अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के, मेरे देखने वालों की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों की खैरियत से। और जी जनाब, मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक ठाक और खैरियत से और मज़े में। तो फिर अनदर इवेंट, मतलब नॉन स्टॉप इवेंट। हम रहते हैं यूस्टन में, और यूस्टन में लगता है कि मतलब इवेंट का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हो। मतलब ये तो वो इवेंट्स हैं जिनको मैं एक आध इवेंट्स में मैं जाती हूँ। अब आप सोचे, जब एक आध में मैं जाती हूँ तो इतनी वीडियोस में अपलोड करती हूँ, और जो डेली बेसिस पर हो रहे होते हैं अगर मैं उनमें जाऊँ, फिर तो सोचें आप कि मैं हर दिन वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। वीडियो तो मैं अभी भी हर दिन अपलोड कर सकती हूँ, इतने इवेंट्स होते हैं। बट ये है कि मैं बहुत कम जगहों पर जाती हूँ, मतलब जाने लगी हूँ, क्योंकि अब मेरे घर में आ गई है नन्ही परी। तो उस नन्ही परी को छोड़ छोड़ के मेरा रोज जाना और रोज उसको लेके जाना मुमकिन नहीं है। ये हो रही है पाकिस्तान सेंटर के अंदर कव्वाली नाइट, और बहुत ह्यूज इवेंट था ये। तो मैं मायदा को लेकर गई थी, तो हम लोग बस कुछ ही देर में वापस निकल आए थे, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कव्वाली के अंदर जो शोर शराबा होता है वो हम ही बर्दाश्त कर लें तो बड़ी बात है। मायदा के लिए तो वो बहुत हार्ड था। तो यस, फिर मैं वापस आ गई। मेरे हस्बैंड कहने लगे मैं बाद में आ जाऊँगा आपको लेने के लिए। फ्रेंड्स भी कहने लगी कि हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो बस जा रही हूँ। तो यस, हम 1 घंटे में वापस आ गए थे, और ये देखें बड़ा खूबसूरत सा जो है वो ये हॉल है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरी फ्रेंड के हस्बैंड, और यहाँ पर हमारी प्यारी सी शहजादी अपने बाबा के साथ एंजॉय करते हुए, और एज यूजुअल मम्मा की मैचिंग के साथ। तो ये हमारी प्यारी सी खाला, मतलब मेरी प्यारी सी नहीं, मेरी बेटी की प्यारी सी खाला जो इतने कोई मज़े मज़े के कपड़े सिलाकर उसको भेजती हैं कि सब उसको जो है वो कहते हैं भाई सलाम। तो यहाँ पर हम जो है फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे और खूब कव्वाली को एंजॉय कर रहे थे। मतलब बस सिर्फ एंजॉय कर रहे थे अपने आप को खुश करने के लिए, वरना ऐसे मुझे कोई कव्वाली में इतना इंटरेस्ट नहीं है। अब नहीं, मतलब शायद कभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो खैर, और ये जो कव्वाल आए थे, आई डोंट नो इनका क्या नाम है, इनको तो खैर इतना कभी सुना भी नहीं, जानते भी नहीं थे। शायद ये भी एक रीज़न है कि थोड़ा सा मैं बोर हो रही थी। तो बस फिर उसके बाद मैंने सोचा यार अपना फ़ोन उठाओ, थोड़ी कवरेज आपके साथ आपके दोस्त होने चाहिए, हाथ में फ़ोन होना चाहिए, जगह कोई भी हो, एंजॉयमेंट ऑटोमेटिकली फिर हम खुद कर लेते हैं। तो यस, ये था एक इवेंट, और ये काफ़ी लेट शुरू हुआ था, इसलिए भी शायद थोड़ी सी बोरियत हो रही थी। रात को 10 बजे के बाद ये इवेंट शुरू हुआ। कव्वाली तो जो है सुना नहीं रही, अपनी आवाज़ें सुनाई जा रही हैं। तो ये सुनाएंगे, रुकें ज़रा, ठहरें ज़रा, सब्र करें। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वीडियो को शुरू से ही स्किप कर दें, क्योंकि शुरू में ये इतनी बोरिंग कवालियाँ गा रहे थे, पढ़ रहे थे, आई डोंट नो व्हाई। तो जो है बाद में काफ़ी मज़ा आया था, सब कह रहे थे तुम्हारे जाने के बाद, बट वो तो 2 घंटे मज़ीद मुझे रुकना पड़ा, इसलिए तो मैं जल्दी निकल आई थी। और स्टार्टिंग की जो कवालियाँ थी वो मेरे लिए तो बिल्कुल भी इंजॉयबल नहीं थी। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको अपनी आवाज़ सुना, कुछ चुटकुले सुना दूँ, ताकि आप थोड़ा सा इंजॉय कर सकें। तो यस, ये मैं वीडियो कैप्चर करते हुए फ़ानूस से लेकर कारपेट तक की मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि जाना वसूल तो करना था और मुझे कंटेंट भी चाहिए था। तो ये हमारे यूस्टन के ज़िशान भाई टेबल पे बैठे हुए फुल कवरेज करते हुए, ये कवाल साहब खूब झूमते हुए। तो यस, ये सब कुछ चलता रहा। मैंने चलो कुछ वॉक शॉक करो, कवालों को ज़रा करीब से देख कर आओ कि सही से तैयार शैयार होकर आए हैं कि नहीं। तो कवाल रंग बिरंगे कपड़े ना पहने हुए हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और उनकी पर्सनालिटी को सूट भी खैर ऐसे ही कपड़े तो ये मैं उनको वेव करते हुए आगे उनके पास से गुजरते हुए जा रही थी, वो भी सोच रहे होंगे। तो यस, चलें आप एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा हम सुनाते हैं कि ये फरमा क्या रही हैं हमारी प्यारी सी दोस्त, तालियां बजाते हुए, एक्टिंग करते हुए कि ये बहुत इंजॉय कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारी कुछ और दोस्त थे, फ़ोनों पर बातें करते हुए, मज़े करते हुए। खाना जो है वो था हलीम, बिरयानी एंड खीर। और यहाँ पे बैठे हैं यूस्टन के नामी गिरामी कुछ लोग। यस, ये देखें माशाल्लाह। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मेरे ख्याल से जा भी चुके थे, क्योंकि सीट्स काफ़ी खाली थी। क्योंकि कव्वाली का पता नहीं क्यों ये कॉन्सेप्ट है कि लेट नाइट ही शुरू की जाए। अरे भाई, ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर लोग रातों रातों को नहीं जागते। तो शादियाँ भी दिन की होती हैं भाई, जैसे कि हम पाकिस्तान में दिन की शादियाँ करने वालों को पेंडू कहते थे, और यहाँ पर हम दिन की शादियाँ करने वालों को पढ़े लिखे लोग कहते हैं। वाह भाई। और यस, ये जा रहे हैं सफ़रे ज़िंदगी। तो यहाँ जो है भाई अजीब हो जाती है कहानी, या मतलब जो चीज़ें हम पाकिस्तान में करते थे
उसका मजाक उड़ाया जाता था। और वही चीज़ें हम यहाँ करते हैं तो हमें पढ़ा लिखा कहा जाता है। मतलब वही तो लोग हैं जो वहाँ वालों को बुरा कहते हैं और वही लोग हैं जो यहाँ आकर चीज़ों को बुरा कहते हैं। मतलब यहाँ पर कवालियों को सुनना एक पढ़ा लिखा कॉन्सेप्ट और वहाँ कवालियों को सुनना जहालत और बिदअत है। मतलब यही लोग वहाँ जाकर कवालियों को बिदअत और जाहिल कहते हैं, जहालत कहते हैं, और यहाँ आकर खूब सूफियाना अंदाज में बैठकर कव्वालियों को एंजॉय करते हैं। ओ माय गॉड, मतलब मैंने कितनी गहरी बात कह दी ना। आप ज़रा सोचें कि मैंने कितनी गहरी बात कह दी है, क्योंकि भाई हकीकत ही यही है। मैं आपको सच बता रही हूँ। नहीं भी बैठे हैं ना, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, और मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। और ये यहाँ पर देखें कव्वालियाँ एंजॉय कर रहे हैं। यस, तो ये मेरे मियाँ जी, कभी तसव्वुर कर सकता है कोई, मतलब इनके जानने वालों में और मेरे जानने वालों में, कि मेरा मियाँ कभी कव्वाली में भी जा सकता है? तो भाई ये बीवी की गुलामी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ह्यूस्टन की हवा। जी हाँ, मेरे मियाँ को भी ह्यूस्टन की हवा लग गई मतलब लिटरली मैं तो हैरान होती हूँ। मेरे मियाँ को हर जगह मेरे साथ चिपक के जाना होता है। अरे भाई तुम क्यों जा रहे हो? हम दोस्त से जा रही हैं, हमें जाने दो। नहीं, मैं भी जाऊँगा। मतलब छोटे बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं, रोने लगते हैं कि मुझे जाना है। तो मैं कहती हूँ भाई चल लें, चलिए। मतलब ये है कहने का कि जब मायदा पैदा नहीं हुई थी तब मैं चाहती थी कि ये मेरे साथ हर जगह जाएं, पर मेरा मियाँ मेरे साथ नहीं जाता था और मैं अकेली जाती थी। अब मैं चाहती हूँ कि ये नहीं जाएं, थोड़ी देर मायदा को घर में लेके बैठ जाएं, उसकी टेक केयर कर लें, क्योंकि वो इवेंट्स में आकर क्या पर ये कहते हैं कि नहीं मैं जाऊँगा। तो अब जब ये जाएंगे तो मायदा भी आएगी। तो खैर चलो, या तो ये कह लो कि मोहब्बत बढ़ गई, या इनको ये लग रहा होता है कि शायद मुझे मायदा को अकेले संभालना पड़ेगा, इसलिए मैं साथ ही चल लेता हूं। ये क्या सोच रहे होते हैं वो तो यही जाने, पर मुझे ये पता है कि ये हर जगह इनको मेरे साथ जाना होता है, जहाँ मेरा दिल भी नहीं चाह रहा होता कि ये जाएं, लेकिन ये जा रहे होते हैं। ये आपकी और मेरी प्राइवेट बात है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। और यस, यहाँ पर तो मेरा इतराना ही ख़त्म नहीं हो रहा है। ये इतने भारी भारी झुमके पहन के मुझे लग रहा था जैसे मैं माहिरा खान। यस, ये वाले झुमकों का ट्रेंड आपको पता है ना कि हमसफ़र में माहिरा खान ने पहना था। उसके बाद ये वाले झुमके बहुत फेमस हुए थे। यस, और ये झुमके मुझे गिफ्ट किए थे मेरी बहन ने। यस, तो यहाँ पर मेरी एक्टर फ्रेंड, जिसके एक्सप्रेशन का कोई जवाब नहीं है भाई, ऐसे एक्सप्रेशंस लाती है ये हर गाने, कवाली, नाच, चाहे कुछ भी हो, इसके एक्सप्रेशन जो है ना सुपर से भी ऊपर होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। तो भाई बहुत हो गई थी, क्योंकि कवालियों के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत बिदअती भी जो है वो पढ़ देते हैं, जिसके लिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात और कोई ऐसा कमेंट आए। बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें एंजॉय के लिए हम लोग कर रहे होते हैं। लेकिन जो भी है, मैं सलाम पेश करती हूँ यार, मतलब कव्वालों के जो इनकी एनर्जी लग रही होती है ना, मतलब मैं हैरान, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये लोग क्या खा कर आते हैं कि इतनी घंटों तक तालियां नॉन स्टॉप बजाना, इतनी ऊंची आवाज़ में पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखना। इट्स नॉट ईजी। यस, तो हर एक की अपनी एक फील्ड होती है और इनकी ये फील्ड है, इन्होंने इसके अंदर महारत रखी हुई है और इस तरीके से अपना घर चला रहे हैं। तो यस, मैं मेहनत करने वालों को हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, तो मैं इनको भी बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँ। इतनी दूर परदेश में आकर इतनी मेहनत करके, और जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने आप के लिए इतनी मेहनत करके हमारे सामने बैठते हैं और परफॉर्म करते हैं। इट्स नॉट ईजी। अल्लाह पाक जो है वो कामयाब करे तमाम मेहनत करने वालों। ये हमारे ज़िशान भाई खड़े हैं जो कवरेज कर रहे हैं, ये भी देखें इनकी एक फील्ड है और माशाल्लाह अपना काम कर रहे हैं आकर। सफ़र ज़िंदगी के ये जो दोनों भाई हैं, ये भी जो है वो निकलते हैं और वीडियोस बनाते हैं, कैप्चर करते हैं, मेहनत कर रहे हैं।
यही सारे लोग मेहनत नहीं कर रहे, मैं भी मेहनत कर रही हूँ। समझ में आई आप लोगों को बात? और आप लोग जो है मेरी मेहनत का मुझे सिला नहीं दे रहे हैं। सफ़रे ज़िंदगी को भी फॉलो करें और मुझे भी फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना जो है आप लोग समझते हैं कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते, तब तक कि मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। और जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं एक दिन में 2 वीडियोस बना के डालूंगी। जी हाँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।